पहले जो कर रहे थे ना उससे कई गुना ज्यादा पैकेज पे आप ज्वाइन करोगे, तो यदि आप पहले नहीं भी करते तो भी ऑन एन एवरेज की जो ग्रोथ थी ना आपकी उससे तो आपको 2-4 गुना ज्यादा ग्रोथ मिलेगी उसमें। एक्चुअली आप जब बताते हैं किसी को भी कि आपने बीच में जॉब छोड़ के स्टार्टअप किया, तो आई थिंक आप भले पहले इंजीनियर हो, आपको डायरेक्ट लीड पोजीशन मिलती, बस वो ये जानना चाहता है कि वो इतना जान ले कि सच में इसने स्टार्टअप किया है। पैसा तो डबल ट्रिपल जितना बेस्ड ऑन द कैलिबर, कितना मांग सकते हैं कितना दे सकता है। ये हेल्थ केयर स्टार्टअप के पहले आपका कितना था और उसके बाद आपका कितना हुआ? तो हेल्थ केयर के जो मेरे स्टार्टअप से पहले था तो मेरा 9-10 लाख का पैकेज था। उसके बाद मैंने स्विच किया सीधा 21-22 लाख। स्टार्टअप करने के बाद कोई किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरा गैप आ गया या मुझे क्या फ़ायदा निकला। कई बार दिमाग में आता है कि क्यों यार इतना। एक्चुअली आप जब बताते हैं किसी को भी कि आपने बीच में जॉब छोड़ के स्टार्टअप किया है, तो आई थिंक आप भले पहले इंजीनियर हो, आपको डायरेक्ट लीड पोजीशन मिल सकती है, ऐसा भी रहता है। और वो स्टार्टअप 1 साल भी स्टार्टअप किया होता है तो कंपनी HR हो या फिर कंपनी कोई भी किसी भी कंपनी में जाते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार इस बंदे को तो लेना है। नेगेटिव की जगह उल्टा पॉजिटिव इम्पैक्ट होने लग जाता है। पॉजिटिव होने का बस वो ये जानना चाहता है कि वो इतना जान ले कि यार सच में इसने स्टार्टअप किया है। वो आपको इंटरव्यू में उसको समझाना पड़ेगा कि हाँ सच वो में इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है और वो सच में यदि आपने किया है तो डेफिनेटली वो बंदा ना तो हो ही नहीं सकती वहाँ पे। बहुत बहुत कम केसेज में यदि आपका बजट ही उसका मैच नहीं किया, वो एक अलग कहानी है। बजट मैच कर गया तो ऑलमोस्ट हो जाता है, बल्कि स्टार्टअप्स के केस में। और पैसा तो डबल ट्रिपल जितना बेस्ड ऑन द कैलिबर, कितना मांग सकते हैं कितना दे सकता है। तो जैसे यू कैन चूज टू नॉट आंसर दिस, बट ये हेल्थ केयर स्टार्टअप के पहले आपका कितना था और उसके बाद आपका कितना हुआ? अब करंट की अपन बात नहीं करेंगे, बट उसके जस्ट पहले कितना था और जस्ट बाद में कितना था? तो हेल्थ केयर के जो मेरे स्टार्टअप से पहले था तो मेरा 9-10 लाख का पैकेज था, ठीक है। उसके बाद मैंने स्विच किया सीधा 21-22 लाख पे। और ये हेल्थ केयर स्टार्टअप और आपको लगता है कि इसमें काफी कंट्रीब्यूशन आपके उस हेल्थ केयर स्टार्टअप के एक्सपीरियंस का था? बिल्कुल, और उसमें उन्होंने मेरे को कोई डिबेट नहीं किया। जब मैंने ज्वाइन किया मैंने मांग लिया, बाद में मेरे को अंदर जाके पता चला कि मेरे को और मांगना चाहिए। मैं तो खुद ऐसे सोच रहा था कि यार ठीक है 100% से भी ज्यादा कौन देता है, क्या देता है, ऐसा करके बहुत बड़ी बात लग रही थी। बहुत बड़ी बात लग रही थी। जब मैं जाके वहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं जब बाकी लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि यार मेरी एफिशिएंसी काफी सही है, राइट। यदि एक्सपीरियंस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस काउंट करें और लोगों का जो ईयर काम करें तो मैं अपने आप को सही पोजीशन में पा रहा हूँ इवन। और उसके बेसिस पे और उनके बाद में भी जिसमें कंपनी में मैंने काम किया उन्होंने मेरे को कंपनसेट करने के लिए बोनस भी दिया मेरे को। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किसी ऐसे इंसान का था जिसने कभी स्टार्टअप नहीं किया उसका 3 साल है, आपका भी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 3 साल है, बट डेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस आपका काफी ज्यादा है बिकॉज आपने स्टार्टअप में वर्क किया। क्या वो सही कहना बिल्कुल सही है। मैंने इतने पे ज्वाइन किया वहाँ पे और विद इन 6 मंथ 1 ईयर के अंदर मैंने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया, मिड ईयर हाई लिया मैंने। उसके बाद में 3 महीने बाद उन्होंने मेरे को परफॉर्मेंस बोनस भी दिया, तो मतलब और उसके बाद में भी मेरा रेगुलर चलता रहा। तो मेरी जो ग्रोथ थी जो नॉर्मल लोगों की ग्रोथ थी उससे सिमिलर ग्रोथ नहीं थी मेरी ग्रोथ। मैं थोड़ा जल्दी ग्रो कर रहा था वहाँ पे। अगर उसको मैं नंबर में कन्वर्ट करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि 150 से 200%, यानी 2.5 गुना से 3 गुना बंदे की सैलरी हो सकती है। बहुत ही इजी चांसेस हैं, बहुत इजी चांसेस है, बहुत इजी चांसेस है। कम और हो जाता है ऐसा। मतलब कि आप जब ईयर ऑफ और कंपनी में भी हम देखते हैं, यदि आप अच्छी कंपनी में देखेंगे, मेरी कंपनी के बेड में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, और भी लोग हैं यहाँ पे 10 लोगों की टीम है, उसमें 2-3 लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जिसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करके आते हैं और उनका सैलरी बैंड और यदि नॉर्मल सैलरी बैंड देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है, मतलब कि नंबर ईयर एक्सपीरियंस सेम है। अब एक बंदा था जिनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस, नॉलेज सही था, और ही राइट नाउ लाइक इन जनरल केस टारगेट जिस मेरी कंपनी में डायरेक्ट 40 ईयर के अराउंड जाके
38 या 35 ईयर्स से वो जाके कोई मतलब कि एक डायरेक्टर की 50-15 साल से ऊपर काम करते हैं जाके, जब जाके एक्सपीरियंस पे डायरेक्टर की पोजीशन मिलती है। 15, 16, 17, 18 साल हो जाता है तब जाके डायरेक्टर्स पोजीशंस पे आते हैं लोग काम करते हैं। एक बंदा था वो ऑलमोस्ट शायद 12-13 साल एक्सपीरियंस है, 32 साल की उम्र है उसकी, 33 साल की उम्र है, एंड वो डायरेक्टर की पोजीशन। मतलब यूजुअली आपको डायरेक्टर बनने के लिए 15 से 20 साल देने पड़ेंगे। हाँ नॉर्मली वो लोगों का एक देखा वहाँ पे भी देखा हमने कि ऐसा था, लेकिन वो बंदा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्टार्टअप एक्सपीरियंस, और उसने जो वैल्यू ऐड किया। तो मेन ये चीज़ की थी कि आप स्टार्टअप करके आते हैं तो हम कंपनी के अंदर भी डायनेमिकली वैल्यू ऐड करते हैं। जो बंदा वैल्यू ऐड साल भर में कर रहा है वो बंदा 6 महीने के अंदर वो वैल्यू ऐड कर पा रहा है, तो कंपनी उसको ग्रो करती है, आगे बढ़ाती है, उसको फ्रंट में लेके आती है कि ही विल द लीड। 32-33 साल की उम्र में डायरेक्टर बन गया वो, राइट। तो मतलब मुझे जैसे हमेशा लगा है कि जैसे नॉर्मली भी किसी को लगता है कि स्टार्टअप करते तो आपके करियर को फायदा होगा, बट आज हम क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, उसको एक नंबर दे पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट कर पा रहा है। ये जो 2 एग्जांपल थे कि 2.5 से 3 गुना सैलरी हो जाना, या किसी और के मुकाबले 7-8 साल पहले एक डायरेक्टर पोजीशन मिल जाना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक और मैं बताता हूँ, फेलियर स्टार्टअप नहीं है, बट स्टार्टअप अच्छा रनिंग, जिसमें मैं बता रहा था कि मैंने स्टार्टअप में काम किया था। मैंने मेरे छोड़ने के करीबन 6-8-9 महीने बाद में ही एल शॉप नाम की कंपनी थी, उसने उसको अक्वायर कर दिया। ठीक है, 4 ईयर कंपनी रही वो। 4 ईयर में कंपनी में, और जो बंदा अक्वायर किया और उस बंदे को जॉब भी दी। अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी है, और वहां जाके वीपी की पोजीशन में जॉब मिल गई उसको सीधा, और वीपी उसको बनने में अगले 10 साल लगते हैं यूजुअली। ये तो यूजुअली इस कंपनी में होता, मैनेजर रोल, फिर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, फिर ऐसे मोड चलते चलते 15 साल 10-15 साल, यानी करीबन 45 से ऊपर जाके उम्र हो जाए तब जाके वीपी बनता। हाँ 45-50 से आगे 50 पकड़ो। लेकिन 4 ईयर ही डिड स्टार्टअप, ही क्रिएट मोर देन 100 की स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी, इतना रेवेन्यू जनरेट किया, और वो स्टिल दैट कंपनी जनरेटिंग रेवेन्यू, और उन्होंने उस कंपनी को भी एक्वायर किया और उनको भी एज ए बड़ी पोजीशन। तो एंड ऑफ द डे स्टार्टअप एड वैल्यू। करेक्ट। देखिए आपको कहीं फेल, देखो उनका सक्सेसफुल स्टार्टअप था, उसने मोर एलिवेट किया। फेल स्टार्टअप होता था कि एक्सपीरियंस उस जर्नी का एक वैल्यू ऐड होता ही है, नंबर्स में भी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो। राइट, कुणाल शाह का एक ट्वीट था कि एक एवरेज एम्प्लॉय जो स्टार्टअप करके आता है, दैट पर्सन इज 10x मोर वैल्यूएबल देन समवन हु हैवंट डन स्टार्टअप एवर इन देयर।